फर्दर इसके लिए आप देखिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर भी कर दिए हैं हम। देखिए अब क्या है कि आपके सामने हम एक क्वेश्चन जो है सबसे पहले टैली हम खोल लेते हैं। ठीक है, आपको एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाते हैं, जो आपका मेन प्रैक्टिकल जिस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या नहीं होता है। आप लोग एक बार जो है पूरा उसको देखिए और समझिए उसको किस तरह से होता है, और उसको नोट डाउन कर लीजिए किसके बाद क्या आएगा। मतलब एक तरह से बोलना कि पूरा रट लेना है। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए पूरा का पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में ठूसा दिया जाना चाहिए कि पूरा का पूरा रट लिया हम लोग, जितना भी चीजें वो सब कवर हो जाएगा। चाहे वो जनरल एंट्री हो, चाहे वाउचर एंट्री हो, चाहे आपका सेल्स ऑर्डर प्रोसेस हो, परचेस ऑर्डर प्रोसेस, सारा का सारा आपका रटा जाएगा। ठीक है, और ये रटना बहुत जरूरी है। जब तक आप 3-4 बार नहीं बनाएंगे, एग्जाम निकालना टफ हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं निकाल सकते, कुछ लोग निकाल सकते हैं, जैसे अनुज है, एक्सपीरियंस बंदा है, निकाल सकता है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या है कि हम लोग एकदम अपना श्योर शॉट जो है अपना ये कर देना है कि नहीं मेरा तो एग्जाम इधर होगा ही होगा, पूरा सिनेरियो अपने को समझ लेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक नया कंपनी जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपको पूरा ध्यान रखना है। क्वेश्चन दिखा भी रहे हैं आपको, इसमें से बहुत सारा टॉपिक्स आपका जान पहचान का होगा, क्योंकि 12-13 टॉपिक्स हो चुका है। जो टॉपिक्स नहीं हुआ है वो हम क्वेश्चन के साथ ही आपको कर देते हैं। ठीक है, और आप एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको रट लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। देखिए मेरा ट्रेनिंग से आपको ये फायदा होगा कि आप, और आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो आपको ये फायदा होगा कि क्या है कि आप एग्जाम से पहले 3-4 एग्जाम दे चुके होंगे, प्रैक्टिस हो चुका होगा। और क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको आपको रटना है कि ये प्रैक्टिकल एनालिसिस है। जब तक प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, ठीक है, उससे आपको जो है कॉम्पैक्ट नॉलेज नहीं हो पाएगा। अब मेरा बोलना है कि आपको कॉम्पैक्ट नॉलेज चाहिए एग्जाम पास होने के लिए, 3 घंटे में सारा कुछ आपको करना आना चाहिए। तो हम लोग आज एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। इसमें सब चीज जो है, जितना सारा चीज है आपको सारा का सारा चीज आपको दिखाया जाएगा, एक एक चीज। आप इसको नोट डाउन जो है, प्लीज मेरा ये है कि नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस में क्या आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, नोट वन। पहले नोट वन कीजिए। सबसे पहला कंपनी क्रिएशन एंड जीएसटी एप्लीकेशन, ये आपका पहला सीन है। देखिए कंपनी क्रिएशन एंड जीएसटी एप्लीकेशन, ये आपका पहला सीन है। एकदम नोट डाउन करते जाए ईच एंड एवरी टॉपिक, हम इसी में सारा का सारा टॉपिक कवर एंड क्लियर करते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक। तो सबसे पहला अपना क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी क्रिएशन एंड जीएसटी एप्लीकेबल करना, कंपनी में जीएसटी चढ़ाना, ये सबसे पहला स्टेप होगा। क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, कंपनी एंड जीएसटी चढ़ाना, ये हो जाएगा सबसे पहले। हेलो हेलो, यस सर। हाँ यस यस बोल रहे हैं, एक एक बार में पास नहीं करेगा ना, तो फिर हम बोलेंगे यस सर यस सर, मत करो पास। अच्छा बंदा लोग जो है ना फेल हुआ है, समझ रहे हो ना बात को, हल्का में नहीं लेना है, अरे बात समझो। ये बिहार है, स्टेट क्या लेंगे हम लोग, बिहार, सिंपल। पिन कोड जो है आप डाल सकते हैं, यहाँ पिन कोड नहीं दिया हुआ है, दिया रहेगा डालिएगा। मेल आईडी भी दिया हुआ है। फाइनेंशियल क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो 1/4/2019, और बुक्स भी 1/4/2019 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो कंपनी है वो 19-20 में स्टार्ट हुआ, बुक्स उसी समय से स्टार्ट हुआ, और ट्रांजेक्शन वगैरह उसी मंथ से हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं इसमें।
देखिए जीएसटी जो है ये एप्लीकेबल करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया। हम यहाँ करेंगे अल्टर डिस्क्रिप्शन, कुछ भी चीज आपको देना है डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। सॉरी, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे किस चीज का कंपनी है, हार्डवेयर का हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, डालिए यहाँ डिस्क्रिप्शन डालिए, टैक्सेबल कर दीजिए इसको, और यहाँ जो भी रेट है इसका कितना परसेंट रेट है, रेट 18%। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? हेलो, नो सर। बाकी लोग भी यहाँ सब क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तब एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये तो दो ही चीज होगा। अगर हम बता रहे हैं और अगर यहाँ सब कुछ क्लियर हो रहा है तो नो डाउट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जाहिर सा बात है झूठ बोल रहे थे, तो मेरे से झूठ बोल के एग्जाम फेल हो करके मेरे को ही सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि अभी पूछ लीजिए कि सर आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। आ रहा है ना बात समझ में? ये सबके लिए है, क्योंकि अगर आप को मान लीजिए कोई ट्रेनर है, टीचर है, अगर आप उससे शर्माएंगे तो फिर आपके लिए ही कल के डेट में चैलेंजेस होगा। तो हम सिखाने के लिए, ठीक है, क्या होगा, एक सेशन और लगेगा उसके लिए, दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या है कि पूरा सीख रहे हैं। अभी एक प्रोसीजर हो गया कि आपने कंपनी बना लिया, जैसा कल मैंने बताया था, ठीक है, कि कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्वेश्चंस में आएगा, जीएसटी वगैरह चढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स बनाने के लिए आए, ये आप देख रहे हैं ये सिनेरियो, ये आपका बिल ऑफ मटेरियल का सिनेरियो। इसमें आपको देखिए कि एक आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, जैसा मैंने कल बताया था आपको इसी तरह का। अब यहाँ आपको फिनिश गुड्स दो दिख रहा है, देख रहे हैं, कंप्यूटर्स है एंड एडवांस कंप्यूटर, दो आपको फिनिश गुड है, ठीक है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस बोल रहा है आपको वैसे वैसे ही बना, ठीक है। जब आप कंपनी बना लेंगे, ये सारा क्रिएट कर लेंगे, तो F11 जो फीचर्स है इसमें आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको इनेबल करनी पड़ेगी। जैसे आप जो है यहाँ से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह इसको आप यस कर लीजिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर लीजिएगा, है ना। मल्टीपल प्राइस लेवल जो है इसको भी यस कर लीजिएगा, है ना। बैचेस भी आप यस कर सकते हैं, बैचेस भी आप यस कर लीजिएगा। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चंस में आएंगे, यस कर लीजिएगा। टीडीएस भी आप यस कर सकते हैं, ठीक है, टीडीएस भी आप यस कर सकते हैं। आप टीडीएस का डिटेल आएगा डालने के लिए, आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप यस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस में आएगा आपको कि आपको क्या क्या चीज इनेबल कर। हम लाइव क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग को जो जो चीज का ट्रेनिंग हो चुका है वो चीज में आप लोग मेरे को हेल्प कीजिएगा। आप लोग बताइए सर अभी ये सिनेरियो देखकर हम क्या समझ रहे हैं कि अभी हमको क्या करना है, बताएगा कोई? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो बताओ बताओ क्या करना है। अभी क्वेश्चन आ गया, मान लो अभी एग्जाम दे रहे हो, क्या करो? स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। क्या करना है? स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ठीक है, वेरी गुड। आइटम मास्टर में जाके हाँ, तो वही चीज हम बोल रहे थे, वही चीज हमको बताना है। हमको थोड़ी आता है टैली वैली, तुम ही लोग हमको सिखाएगा। कौन सिखा रहा है? मेरा टीचर। हाँ, मेरा टीचर कौन है? कौन है मेरा टीचर अभी? अरे नाम बताओ यार। मैं बता नहीं रहा था, मैं गलत कर रहा था। कौन है मेरा टीचर? कौन है तो बताओ। सौरभ। हाँ सौरभ, हाँ सौरभ सर। कहाँ जाएंगे सर? ठीक जा रहे हैं ना? पहले स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। हाँ, नहीं यहाँ से भी जा स्टॉक सकते हैं। ग्रुप में जाके ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम आइटम से ही चले जाते हैं, उतना एक्सपर्ट हो गया आप लोग, ठीक है।
कि अब आइटम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं CPU। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, मूड खराब होता है सबसे। ठीक है, मेरा नॉज है, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, नॉज। तो एग्जाम में हम लोग भी लिख सकते हैं कि मूड खराब नहीं होता है। भाई, तुम लोग देखो, डाटा ऑडिट होता है, पूरा डाटा तुम लोग जो है वो बनाना। ऐसा मत बोलना ट्रेनर नहीं बना रहा तो हम भी नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। डाटा पोस्ट ऑडिट होता है, तो उसमें क्या होता है कि तुम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लोग पूरा बनाना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग को बैचेस को नो रखना है, बैचेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, CPU बना दिया, और क्या क्या मेरा माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, LCD डिस्प्ले और UPS। ठीक है, बना रहे हैं। ये सारा मेरा रॉ मटेरियल में बन गया, उसको अल्टर में जाके देख लेते हैं हम बनाए कि नहीं सही से। किसी को ये सारा मेरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब कहानी चालू होता है। अब देखिए, अब मेरा फिनिश्ड गुड कितना है, इसमें 2 फिनिश्ड गुड है मेरा, एक कंप्यूटर और एक एडवांस कंप्यूटर। ये मेरा 2 फिनिश्ड गुड है। ठीक है, तो अपने को बैच भी इनेबल इसी फिनिश गुड में करता है, और बॉम्ब भी हम लोग को सेट इसी फिनिश गुड में करना है। देख रहे हैं, है ना? अब हम लोग का कहानी चालू होता है, यहाँ से कन्फिगरेशन चालू होता है। थोड़ा सा स्टॉक आइटम है मेरा, फिनिश गुड क्या है, एक तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ठीक है, रॉ मटेरियल में डाल कैटेगरी। ठीक है, दिक्कत नहीं है। मेंटेन बैचेस, इसको यस करना है, आपको पहले ही इनेबल करवा दिए थे। अगर नहीं इनेबल किए तो F11 जो कंपनी फीचर्स है उससे जाकर आप मेंटेन बैचेस यस कीजिएगा, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। स्पेस दूसरा क्या है आपका, सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल। कल भी हम बताए थे, ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा, तो F12 यानी कॉन्फ़िगर बटन में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर बटन में जाने के बाद मेरे को सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल जो है ये दिखेगा। ये नो किया हुआ रहेगा, देखिए हम नो करके दिखा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फिर यहाँ से हट जाएगा। इसको आप दोबारा से यस कर लीजिएगा, तो ये आपका दिखने लगेगा। ठीक है, ये बन गया आपका। तो यहाँ जो है आपका सेट कंपोनेंट्स हो गया, आप इसको यस कर लीजिए। जैसे यस कीजिएगा, आपको यहाँ बॉम्ब सेट करना पड़ेगा। तो पहला आप बॉम्ब किसके लिए सेट कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए। तो उसका बॉम्ब का नाम क्या है, ये भी मेंशन है आपके पास, बॉम्ब 1 देख रहे हैं आप, हम दिखा रहे हैं बॉम्ब 1। अब बॉम्ब 1 के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को, एक CPU चाहिए, एक LCD डिस्प्ले चाहिए, एक माउस चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, UPS चाहिए। ये 5 चीजें हमको चाहिए। वेबकैम अपन को नहीं चाहिए, और इसका नाम क्या देंगे, बॉम्ब 1। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाला बात है कि जैसे हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि जब भी ऐसा कोई आपको आएगा, ठीक है, कि यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर आपको कोई ऐसा आइटम आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग, जैसे हम कहानी बता रहे हैं, कोई एक ऐसा आइटम टेंजेंट आइटम जो कन्वर्जन का बात नहीं हो रहा है, उसको हम लोग गोटा बेचते हैं। गोटा ठेठ लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा लैंग्वेज में बात नहीं करते। ठीक है, कि जिसको हम लोग या तो एक पीस बेच, अब जैसे चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है, जो मेरा हार्डवेयर का सामान है, ठीक है, जनरल जो टेंजेंट है इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग 1 पीस बेचेंगे, 2 पीस बेचेंगे, 3 पीस बेचेंगे, इस तरह से बेच सकते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि ना हम 1.5 पीस बेचेंगे, 2.5 पीस बेचेंगे, समझ रहे हैं ना बात? लेकिन कल हम एक और बताए थे, एक और होता है, ठीक है, जिसको हम लोग केक वगैरह बनाते हैं, जिसको हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। एक निश्चित रेशियो में मिला तो भी हम बता देंगे आप लोग। ठीक है, कल बताएंगे वो कन्वर्जन वाला एक नया क्वेश्चन सिनेरियो में, अलग अलग सिनेरियो बताएंगे उसको।
तो क्या होगा कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.5 पाउंड 2 पाउंड जो है 2.5 पाउंड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1.5 पाउंड का, मान लीजिए आपको 1.5 पाउंड का केक बना, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अपना बॉम्ब को सेट करना है। उसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, उसके लिए यूनिट प्लेसेस में हम लोग क्या चेंजेस करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल इसको एक नॉस लेकर के चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए मेरे को, एक पीस चाहिए। अब मान लीजिए देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है, टाइप ऑफ आइटम में कंपोनेंट ये हो सकता है कि नहीं दिखेगा, F12 में कॉन्फ़िगर में जाइएगा, ठीक है। देखिए डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम, ये यस किया, ये मान लीजिए ऐसे नो रहता है तो देखिए आपको नहीं दिखेगा, कभी कभी बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा तो ये आपको नहीं दिखेगा कंपोनेंट्स, ठीक है। F12 में जाइएगा, F12 में जाने के बाद एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन में, डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बिल ऑफ मटेरियल, फॉर बिल ऑफ मटेरियल, इसको यस कीजिएगा तो आपको ये कंपोनेंट्स दिखेगा, ठीक है। ये क्या है ना, कंपोनेंट्स है, आपके लिए तो कंपोनेंट्स है। अब बाई प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट या स्क्रैप, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए काम भी आए। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट मतलब छोटा छोटा कंपोनेंट जिससे मिलकर एक फिनिश गुड बनता है, जैसे हम बता रहे थे, कंपोनेंट मतलब वो तत्व जिससे मिलकर एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है स्क्रैप। स्क्रैप क्या चीज होता है, जो मेरा कचरा निकला, मान लीजिए कि एक तरह से हम मेरा कपड़ा का टेक्सटाइल का मेरा मिल है, ठीक है, तो हम शर्ट बन रहा है, मेरा शर्ट का कपड़ा बना तो कतरन निकलता है, ठीक है, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है कि उसको रजाई बनाने, तकिया बनाने में यूज कर, ठीक है। तो स्क्रैप उस प्रोडक्ट को बोलते हैं, चीजों वेस्टेज निकलता है, लेकिन वो हमेशा से वेस्ट नहीं होता, उसका भी यूजेबल किया जा सकता है। बाई प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? ये सब नॉलेज के लिए है, ठीक है तो बहुत डीप चीज, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन नॉलेज, बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट कोई बताएगा मेरे को क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को आइडिया है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं। हेलो हेलो सौरभ, यस सर। बोले बाय प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, क्या होता है, क्या डिफरेंस है? नहीं सर, अभी तक तो कोई आइडिया नहीं। और कोई बोलना चाहेगा? हेलो। हाँ हाँ बोलो ना काशिफ। अनुज कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है भाई, बोलो बोलो। सर ये BOM जो हम लोग बना रहे हैं ना, जो मेरा मेन स्टॉक है, जैसे कंप्यूटर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हम लोगों का कंपोनेंट्स यूज होता है वो तो कंपोनेंट्स में आ जाएगा, जैसे ये CPU वगैरह, ये सारा चीज कंपोनेंट्स में आ जाएगा। हम्म। और एक तो क्या चीज है, बाई प्रोडक्ट, क्या चीज पूछे सर? हाँ, बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में अगर आपको नॉलेज है तो बताइए क्या है ये, क्या होता है? का आइडिया नहीं है सर, आप बता दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए बाय प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट दोनों क्या होता है, एक तरह से जो मेरा मेन प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए कभी आप ऐसा जगह पे कॉन्फ़िगर कीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में, देखिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा काम किए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि वहां पे आप लोग एक्सप्लोर कीजिए टैली को, ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हैं, वहां पे घी बन रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, तेल बन रहा है, ठीक है, या बटर बन रहा है, आ रहा है समझ में, उसका फैक्ट्री है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मान लीजिए एक आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया आपका मिल्क, ठीक है, उसका बाय, उसका जो उससे क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, जैसे घी निकल रहा है, छाछ है, बटर है, ये सारा आप उसका क्या, उसका बताइए, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा छोटा क्या लेना है। तो क्या चीज है कि एक हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, हाँ, तो उससे मेरा बाय, जब आओ अंदर तो खाने का बात चलता है, कभी दूध कभी खीर कभी ये वो, समझ में नहीं आता, पढ़ाई हो रहा है खाने का बात कर रहा है, तो ऐसे समझाना पड़ता ना, बोरिंग लेक्चर बताएं, देख रहे हैं डांट रहे हैं हमको, देख रहे हो प्रिंस सर डांट रहे हैं, नहीं सर, आपका क्लास अच्छा लग रहा है। प्रिंस सर आज डांट रहे हैं हमको, बोले तो खाने का बात चलता है, वैसे ही हम लोग नहीं है वो नहीं नहीं कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, कोरिलेट करके बताते हैं।
तो जैसे हम बता रहे थे कि आपका एक मान लीजिए मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उससे आपका अलग अलग प्रोडक्ट निकलता है। तो जैसे दूध है, दूध से आपका छाछ निकला, ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जनरली जिसका वैल्यू जो होता है और उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसका मेन प्रोडक्ट से काफी कम होता है, ठीक है। और को प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए घी हो गया, ठीक है, तो वो ऐसा उसका को प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू जो होता है उसके जो मेन प्रोडक्ट उससे इक्विवेलेंट हो या उससे ज्यादा हो कभी कभी, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है कभी कोई लीड या कोई आपका कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, मान लीजिए कभी कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, कीबोर्ड है, ठीक है, ये देखिए एलसीडी डिस्प्ले है, माउस है और ये आपका यूपीएस भी आपका एक मिनट, ठीक है। ये मेरा बॉम 1 में हम लोग सेट कर दिए, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक और हम लोग जो है एडवांस प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, एडवांस कंप्यूटर। ये भी मेरा क्या होगा, सॉरी हम फिनिश कुछ में नहीं डाले क्या, उसको रॉ मटेरियल में डाल दिए, एक बात करते करते ध्यान उधर गया, उधर ही हम डाल दिए लगता है। तो हम लोग क्या किए हैं, अच्छा ये हम गलती से उसको रॉ मटेरियल में डाल दिए, छोटी गलती से, फिनिश कुछ में जाएगा, फिनिश कुछ में जाएगा और यहाँ पर ये आपका फॉल्ट हम डाल दिए। अभी मेरा दूसरा है क्या, एडवांस, ये मेरा फिनिश गुड्स में जाएगा, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन बैचेस आपको हमेशा यस रखना है क्योंकि बैच वाइज ही ट्रैक होगा, ठीक है। कभी अगर बैचेस यस नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको उस बैच के अकॉर्डिंगली पूछेगा, वो ट्रैक करता है कि ये बैच नंबर से मेरा कितना का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना का बिल आया, तो आप ट्रैक नहीं कर पाइए, तो हमेशा बैचेस को यस रखिएगा। अब ये बॉम 2 नाम दे दिए इसका, सीपीयू हो गया मेरा एक नॉस, कीबोर्ड हो गया मेरा एक नॉस, एलसीडी डिस्प्ले हो गया एक नॉस, माउस हो गया एक नॉस, यूपीएस हो गया एक नॉस, ठीक है। और इसमें मेरा वेबकैम भी लगेगा, एडवांस कंप्यूटर है, ठीक है, वेबकैम भी लगेगा, ठीक है। ये हम बना करके इसको हम एकदम एक्सेप्ट, ठीक है। ये देखिए दोनों बॉम्ब हम बना दिए। यहाँ तक बिल ऑफ मटेरियल का बॉम्ब सेट करने में, चाहे कंपोनेंट्स में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ना बैच एक्टिवेट करना है ना बॉम्ब सेट करना है। बॉम्ब कहाँ पे सेट करना है आपको फिर से बता रहे हैं, फिनिश गुड में करना है। अब फिनिश गुड में हमको क्या क्या करना है, एक तो बैच इनेबल करना है, दूसरा ताकि वो बैच वाइज ट्रैक हो सके, और दूसरा फिनिश गुड में हमको बिल ऑफ मटेरियल को सेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से करते हैं हम, ये जो कॉन्फ़िगर बटन दबाएं, मान लीजिए आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पर आपको हाँ, यहाँ पर सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम यस करना पड़ेगा, तब वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो ही हौच पौच नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाए हौच पौच हो जाए। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट से अभी पूछिए कि सर बॉम्ब कहाँ एक्टिवेट करेंगे, रॉ मटेरियल में करेंगे, फिनिश गुड्स में करेंगे, सर बैच कहाँ एक्टिवेट करें, पता चला बैच ही नहीं एक्टिवेट किए तो ट्रैक ही नहीं कर रहा है और वहां पर रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, तो बैच हमेशा से इनेबल करके रखिएगा, क्योंकि बैच वाइज ही ट्रैक करेगा। मैन्युफैक्चरिंग में वो पूछेगा आपसे कि कौन बैच किस बैच के अगेंस्ट में, बैच हमेशा से ट्रैक करेगा, तो बैच हमेशा इनेबल करना है। दूसरा आपको बिल ऑफ मटेरियल फिनिश गुड्स में ही सेट करना है। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस सर। 0.001% भी अगर डाउट है किसी को तो फिर से पूछिए, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो आपका मान के चलिए डाटा का मोटा मोटी 10% जो है पूरा हो ही गया, आपका 10-12% क्रिस्टल हो गया। इसी तरह से हम लोग बाकी पूरा आपका 50-60% आज क्लियर करेंगे, ठीक है, जितना भी हो पाएगा, ठीक है। आज मेरा टारगेट है कम से कम एटलीस्ट जो है हम लोग पूरा का पूरा डाटा जो है एटलीस्ट बना ले, ट्रांजेक्शन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, आ रहा बात समझ में?
तो पूरा का पूरा होल डाटा जो है हम लोग को जो बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग सेकेंड पार्ट होता है ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट देखना, वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चाहिए। डाटा अगर आप सही सही बना रहे हैं तो आपका क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे सही आएगा। 3 स्टेप में क्वेश्चंस बनते हैं। ये पहला स्टेप क्या हो रहा है, डाटा बनाना। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन करना। और थर्ड स्टेप रिपोर्ट देखना। अगर आपका डाटा सही बनेगा तो आपका ट्रांजेक्शन सही होगा, और ये दोनों चीज सही हो तो रिपोर्ट सही होगा। अगर किसी भी एक चीज में अगर आप डाटा सही बनाए और ट्रांजेक्शन गलत कर दिया तो रिपोर्ट में एरर आएगा। ठीक है, या ट्रांजेक्शन सही किया डाटा गलत बनाया तो भी रिपोर्ट में एरर आएगा। और रिपोर्ट का पूरा जो डिपेंड करता है आपका जो उसका एक्यूरेसी, आपका ट्रांजेक्शन और डाटा बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। Yes, ठीक है, sir. ओके। क्रिस्टल का मतलब क्या था? क्रिस्टल क्लियर मतलब होता है कि उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पानी की जैसा क्लियर। आप समझ क्रिस्टल मतलब होता है आपका ऐसे चटकू चटकू दिखता नहीं है, चीनी चीनी उसका क्रिस्टल, उसको बोलते हैं पार देख सकते हैं। सुनिए ना, आप हम आजमाइए मंगाया, मैं जिसको पार्ट देखना चाहता हूं। ठीक है, मंगाते हैं, वो खिलाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं प्रिंस सर की जानकारी। हाँ बोलो। हेलो, मोड में भी जाके देखे, कॉन्फ़िगर में भी नहीं मिला। क्या हुआ क्या हुआ? पैकेज शो नहीं कर रहा है। हेलो, पैकेज जो बने ना चेक करने के लिए सर। अरे आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो। सर बोल रहे थे बैचेस मेरा में शो नहीं कर रहा। क्या आपके बैचेस वगैरह में मतलब कॉन्फ़िगर में जाकर बैचेस जो ऑन करने बोले ना, हाँ वो शो नहीं कर रहा है। मोर डिटेल में भी गए, उसमें भी नहीं हुआ। अरे तेरा आवाज ही कट, मतलब बैकग्राउंड जो है ना तेरा, उससे पता नहीं चल रहा आवाज क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं। बोलना चाह रहा है कि बैच का उसको ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, कॉन्फ़िगर में गया, फिर उसको बैच का ऑप्शन नहीं दिखा। कॉन्फ़िगर में नहीं दिखेगा ना बैच का ऑप्शन, आपको कंपनी फीचर्स में दिखता है बैचेस इनेबल करने का ऑप्शन। अगर आपको देखना है तो वो आपको कंपनी फीचर्स में दिखेगा। F11 में, F11 में देखिए इनेबल बैचेस आपको दिख रहा है। ये यस यहाँ से कीजिएगा कंपनी फीचर्स। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। वो कंपनी फीचर्स है। हाँ, अभी हम लोग आगे देखेंगे प्राइस लिस्ट क्रिएशन, जो हम आपको कल बताए थे। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 ही है, तो बहुत सारा बताए थे, इसमें बहुत छोटा है। तो ये वाला थोड़ा सा कल आप लोगों को मुझे लगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे आपका एक डेटा के जैसा नहीं था, इसीलिए हम डेटा बनाए हैं। ठीक है, तो इस डेटा में आपको दिख रहा होगा, ये तो आपका क्लियर था कि मेरा जो आइटम है, 2 आइटम है, कंप्यूटर एंड एडवांस कंप्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस है। ठीक है, ये रिटेलर का प्राइस है। अगर कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए मेरा 2 आइटम है, तो उसको हम कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर अगर मेरे से ले रहा तो हम इस रेट पे देंगे, एडवांस कंप्यूटर लेगा तो इस रेट पे देंगे, मेरा रिटेलर है तो हम इस रेट पे देंगे। अब दूसरा चीज आपको दिख रहा है, ये एक स्लैब दिख रहा होगा। ठीक है, कि 0 से 20 तक। ठीक है, 0 से 20 तक, 21 से 50, 51 से 100 और 101 से ऊपर। कहने का मतलब है कि अगर वो 20 यूनिट तक लेगा तो हम 12,000 में देंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। लेकिन अगर वो 20 यूनिट से ऊपर यानी 21 यूनिट से लेकर 50 यूनिट तक लेता है, 5% डिस्काउंट देंगे। 100 तक लेता है 10% देंगे, और 101 से ऊपर जितना भी ले 15% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, लेकिन टैली में आपको क्या दिखेगा, लेस देन दिखेगा। ठीक है, तो हमेशा टैली में क्या कीजिएगा, जो भी ये आपका रहेगा यहाँ ऑप्शन, उससे एक आगे लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो 20 तक के लिए बोल रहा है ना, यानी लेस देन 21, 100 तक बोल रहा है लेस देन 101, 500 तक बोल रहा है लेस देन 501। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वहां कंफ्यूजन एकदम नहीं रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइस लेवल बनाएंगे। प्राइस लेवल मान लीजिए आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है कि प्राइस लेवल आपको नहीं दिखे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कभी इनेबल नहीं किए हुए, गलती से भूल भी सकता है आदमी, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल कंपनी फीचर में जाके यस कीजिए। वहां से भी अगर नहीं मन कर रहा है कि चलो कहाँ से करेंगे क्या करेंगे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन आएगा और शो इनएक्टिव का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से इनएक्टिव मोड में रहेगा, उसको आप एक्टिव कर लीजिएगा यहाँ से, तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्राइस लेवल। ठीक है, अब प्राइस लेवल मेरा किस चीज का है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का है और मेरा रिटेलर्स का है। ठीक है,
ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि मेरा कंप्यूटर और एडवांस कंप्यूटर, ठीक, प्राइस लेवल तो हम लोग बना दिए। अब प्राइस लिस्ट पे आएगा। अब बात यहाँ पर आएगा आपका कि आपको कब से एप्लीकेबल करना है, ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप आइटम आपका ऑल आइटम्स है। प्राइस लेवल आप किसके लिए सेट करें, सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये जो है आपको क्वेश्चंस में दिया हो रहेगा कि कब से। जनरली ये जो मंथ का आपका जो स्टार्टिंग होता है उस फाइनेंशियल ईयर का उसी में रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जनरली होता है 90% केस में। तो 90% केस का मान के नहीं चलना, एक बार ध्यान से आंख खोल करके देख लेना है कि कहीं वो 1 मई से तो नहीं बोल रहा है, 1 जून से तो नहीं बोल रहा है। पता चला कि हम 1 अप्रैल से उसको कर दिए हैं, ठीक है, और भैया वो 1 अप्रैल से नहीं था, वो 1 जून से था, तो फिर रिपोर्ट गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा। तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना है कि कब से एप्लीकेबल करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर नहीं बोल रहा है तो जनरली उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका फर्स्ट मंथ का अप्रैल में होगा। कभी कभी 1 मई से भी बोलता है कि 1 मई से हम देंगे इसको भाई, या 1 जून से हम सेट करेंगे, उसका मन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। तो अभी जो है 1 अप्रैल से ही कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर रहे हैं। पहला मेरा है कंप्यूटर हम बेचेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ पर देखिए फ्रॉम और लेस देन दे रहा है, तो पहला में स्लैब में मेरा क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, लेस देन में क्या डालेंगे, लेस देन क्या यूनिट डालेंगे, देखिए यहाँ से 21 डालेंगे सर। यहाँ पर समझिए, यहाँ इस चीज को अच्छा, 0 to 20 नहीं ले ये सर। कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर के 20 तक लेगा, 20 तक, तब हम उसको 12,000 पे देंगे। लेकिन यहाँ तो 20 तक का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं है, यानी यहाँ पे क्या लेस देन का 21 ऑप्शन। से अगर हम होगा। लेस देन 21 बोलेंगे उसको, ठीक है, तो क्या पकड़ेगा, 20 तक पकड़ेगा, काउंट करेगा, टैली आया बात समझ में। यस सर। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए अब दूसरा क्या ऑटोमेटिकली ले लेगा, आप देखिए दूसरा हमारे 21 अपने आप यहाँ आ गया, 21 से, देखिए यहाँ पर भी आपका 21 से आ गया, ऑटोमेटिकली सेकंड वाला आ जाएगा 50 तक, 50 तक, ठीक है, यानी लेस देन 51, 12,000, और डिस्काउंट भी दे रहा है 5%। देखिए थर्ड अपने आप चला आ गया, 51 आ गया। 51 से 100 तक, 100 तक कहने का मतलब 101 से लेस देन 101, 12,000। डिस्काउंट कितना देगा वो, 10%। देखिए 101 आ गया। अब देखिए 101 आ गया यहाँ, अब क्या बोल रहा है 101 से ऊपर जितना भी वो लेगा, तो अब इसको हमको बैरियर में नहीं बांधना है। 101 से ऊपर जितना भी ले, 200, 400, 2,000, 4,000, 10,000, जितना भी लेगा, तो यहाँ मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसको बैरियर में नहीं बांध रहे हैं, ठीक है। 101 से ऊपर जितना भी लेगा तो देंगे हम उसको 12,000 में ही, और क्या करेंगे 15% डिस्काउंट। तो ये मेरा कंप्यूटर का सेट। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्या करेंगे, एडवांस कंप्यूटर को बनाएंगे। एडवांस कंप्यूटर है मेरा। अब एडवांस कंप्यूटर में भी सेम आपका जाएगा, ठीक है, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्राइस क्या है 14,000, ठीक है, वही वही है आपका, ठीक है। प्राइस सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है, लेस देन 21 होगा। प्राइस कितना है 14,000, 21 से 51, प्राइस कितना है 14,000, 5%, 51 से 101, 14,000, 10%, 101 से ऊपर 14,000, 15%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का सेट कर। अब हम क्या चीज का सेट करेंगे, रिटेलर का सेट करेंगे। यहाँ से रिटेलर आप ले लीजिए, ठीक है। उसके लिए आइटम क्या है, कंप्यूटर ही आइटम। रेट अलग हो जा रहा है, देख रहे, रेट अलग हो जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कहीं जरूरी नहीं है कि आपको रिटेलर का भी जो रेंज है वही रहे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर का। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर का रेंज अलग रहे, रिटेलर का रेंज अलग रहे। ऐसा नहीं करना है कि आंख बंद करके वही रेंज चिपका दे। कभी हो सकता है कि इसका 5 से 10 दे, 100 से 500 दे, अलग हो सकता है रेंज, ठीक है। लेस देन 21 कितना बोल रहा है भाई, 13,000। डिस्काउंट भी सेम है, 13,000, इससे 51,
51 से 101, 101 से ऊपर, ठीक है। अब एडवांस कंप्यूटर कितना में बेच रहा है देख लेंगे, इसको 15,000 में, ठीक है। 21 से 51 क्या करना है, 15,000, 5% डिस्काउंट, 51 से 101, यहाँ तक आपको हो गया। यहाँ तक जो है आपका दो जो कंप्लीट है, जो कल भी हम बताए थे, कल जो टॉपिक वाइज आपको बताए थे, बिल ऑफ मेटेरियल का पूरा का प्रोसेस बताए थे, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें तो हम आपको पूरा बताए थे किस तरह से आप लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, वाउचर अल्टर करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस याद रहने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा आप करते जाइएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ से क्या क्या बनाए, एक तो हम प्राइस लेवल, मल्टीपल प्राइस लेवल सेटअप किए और बॉम्ब को हम सेटअप किए। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ लोग सेटअप किए हैं, ठीक है। अभी परचेस करेंगे, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल का एंट्री करेंगे, फिर उसमें हो सकता है कुछ एडिशनल कॉस्ट आए, फिर हो सकता है सेल करे मार्कअप प्राइस पे, जो हम बता रहे थे जैसे, ठीक है। तो वो सब पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ तक जो है आपका जो भी पार्ट है, यहाँ से कंपनी क्रिएशन से लेकर के कंपोनेंट्स बनाना, या बिल ऑफ मटेरियल को फिनिश में सेट करना, या फिर आपका मल्टीपल प्राइस लेवल को कैसे सेट करेंगे अलग अलग स्लैब में जो डिस्काउंट के साथ, ये पूरा का पूरा अभी आप लोग को यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक अभी अगर मान के चलिए आज एग्जाम होता है तो आज आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा, कहने का मतलब है हो जाएगा। यस सर। कौन कौन यस सर बोल रहा? अनुज हो जाएगा? यस सर। अच्छा, अरे अनु से तो हो ही जाएगा, बाकी लोग को भी थोड़ा देख रहे है ना। बाकी कासिफ और अनुज एक बार में पास नहीं किए ना, आप फिर देखिएगा। भरोसा नहीं तोड़ना है मेरा। हाँ, टूटेगा टूटेगा। मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट, एक और होनहार स्टूडेंट है, हिडन टैलेंट है, सौरभ, वो भी है, सर नहीं नाम बताइए सर, याद रखना होगा ना। नहीं, सारे लोग टैलेंटेड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी एक बार में निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हमको भरोसा है कि सारे लोग जो है मेरे जितने भी रिसोर्स है, चाहे श्वेता हो, सौरभ हो, अनुज हो, सारे लोग एक बार में निकालेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि आपको एकदम लोड नहीं लेना, अभी जैसे 2 ही टॉपिक हुआ है, लेकिन उस पर आपको कमांड करना, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक पहले भी रिवीजन हो चुका है, आज भी हम लोग क्वेश्चन सिनेरियो में प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अभी यहाँ तक कोई डाउट अभी तो नहीं होगा। अभी आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक एक बार में देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में आपको ये जो पार्ट है इसको इग्नोर मारना है। क्वेश्चन जब एग्जाम दीजिएगा क्यों इग्नोर मारना ये बताए। यहाँ पर दे रहा है आपको कि सेल्समैन वाइड टर्नओवर है, ठीक है, कि 2% कमीशन दे रहा है। ये आपका थ्योरेटिकली है, और इसको क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है, ठीक है। जो हम आपको बताए थे कल, कॉस्ट सेंटर में एलोकेट कैसे करते हैं हम लोग किसी भी एक्सपेंस को, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका हम ब्रेकअप भी दिखाए थे आपको। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है ना, लेजर वाइज ब्रेकअप, या फिर आपको कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं ना, या ग्रुप वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। तो इसको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, किसी भी सेल्स मैनेजर को, ठीक है। तो उस हिसाब से उसमें हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये पार्ट को आपको छेड़छाड़ नहीं करना या कुछ बनाना नहीं, ठीक है। ये जो है आपका नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये टीडीएस का है पार्ट, इसको हम लोग लास्ट में बनाएंगे। तो इसको भी जब आप क्वेश्चंस बनाइएगा तो छोड़ दीजिएगा। ये सब टेक्निक्स हम बता रहे हैं। तो क्या होता है कि आपके पास नॉलेज रहता है, लेकिन ड्यूरिंग क्वेश्चंस हम किसको बनाए किसको छोड़े, पहले क्या करें क्या नहीं करें, तो वो भी जानना जरूरी होता है। तो क्या होता है, नहीं तो हम लोग फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ तक बनाना है, ये दोनों चीज को छोड़ देना फिलहाल के लिए, ये हम लोग बाद में बनाएंगे। इस पे तो कुछ करना है नहीं। ये जो अब नेचर ऑफ पेमेंट है हम लोग बाद में बनाएंगे। ये क्या होता है हम लोग टीडीएस में भी बनाएंगे, साथ में दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका मास्टर्स एंट्रीज है, ठीक है, सॉरी लेजर का एंट्रीज है। ये सारा चीज हम आपको पहले समझा देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एक एक करके हम समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए कि एक प्लांट एंड मशीनरी है, ये एक फिक्स एसेट होता है,
एक प्लांट एंड मशीनरी, अपना कुछ भी मशीनरी खरीद रहा है, ये आपको बनाना है, जो आप बनाइएगा। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन करना है हम करके दिखाएंगे आपको। ये आपका पुराना है IGST CG, इसमें पूरा मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको उतना मेंशन नहीं किया। लेकिन आप लोग आउटपुट और इनपुट अलग अलग बनाइएगा। आपको क्वेश्चंस में इनपुट जो है वो दिया हुआ रहेगा, आउटपुट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। जैसे इनपुट जो आप बनाए, इनपुट CGST, SGST, IGST, जो हम लोग करंट असेट में डाल करके बनाते हैं, फिर उसको बिहेव करवाते हैं, वो आपका दिया हुआ रहेगा। आउटपुट आपको अपने आप खुद से बनाना पड़ेगा। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST उसको बनाना पड़ेगा। अब IDBI बैंक है, कोई भी एक बैंक रहेगा, ठीक है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। उसका IFSC कोड है, जो भी डिटेल है, ब्रांच नंबर है, सारा कुछ है, उसको आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट चेकबुक का, ये भी हम आपको दिखाएंगे क्या इसका कहानी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पहले इतना हम आपको दिखला देते हैं। जो 3-4 लेजर्स हैं आपको, ये हम आपको दिखलाते हैं कैसे बनेगा। इसमें कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोग देख लीजिए। लेजर बनाने के लिए वापस से हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद फिर से लेजर बनाते हैं। क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। उसको हम लोग डाल दे रहे हैं फिक्स असेट। जैसे हम लोग फिक्स असेट में डालेंगे, ईच एंड एवरी ऑप्शंस आपको ध्यान में रखना है। फिक्स असेट में डालेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल नो रहेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं GST एप्लीकेबल, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये भी नो रहेगा। मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन परचेस इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका GST एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस कीजिएगा। जैसे इसको यस कीजिएगा, ये आपसे पूछेगा यहाँ का डिटेल। GST एप्लीकेबल बोल रहा है, GST रेट 18% है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेस टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछेगा, तो जो भी रहेगा, जैसे यहाँ परचेस टैक्सेबल डाल दिए। नेचर ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स रहेगा, देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स डालिएगा। उसके बाद 18% बोल रहा है ये आपका, तो यहाँ पर हमको कितना डालना, 18%। कभी कभी ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि आपका जो कंपनी है, ठीक है, उसमें आपने 18% डाला है, लेकिन क्या है कि आपका जो फिक्स एसेट है उसका जो स्लैब रेट है वो 12%। तो ये कभी कभी वेरी करता है, कभी कभी आपको सेम दे देगा। कंपनी भी जो है आपका सारा कैलकुलेशन 18% में हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपका फिक्स एसेट का जो एंट्री है, जो मशीनरी का, उसमें 12% जीएसटी लगा, ऐसा होता है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है। तो उस पे क्या करना है कि हमको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। नहीं तो क्या होगा कि 18 के हिसाब से कैलकुलेट करने लग जाएगा, तो क्या होगा, आपका फिक्स एसेट का वैल्यू अगर बोलेगा तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उसको चेक कर लीजिएगा कि 18 बोल रहा है या 12 बोल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब GST से रिलेटेड जो लेजर है वो तो पहले आप लोगों को पता है ना। इनपुट इसका जो लेजर से हम लोग बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग डाल देते हैं इंटरसेक्ट पे, जरा वाइट बेल्ट का है, ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। F12 से हम लोग कॉन्फ़िगर करके यहाँ जो है चले आएंगे, ठीक है। यहाँ से वापस हम लोग इसको यस कर लेंगे, GST कर लेंगे, सेंट्रल टैक्स। एक बार जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा कॉन्फ़िगर करने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। सॉरी, सी बन गया ना, हाँ ये बन गया था, सॉरी, सीधे दोबारा एग्जिस्ट हो चुका, ठीक है। ये GST हो गया एंड स्टेट टैक्स एंड कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा जो है इनपुट से रिलेटेड इतना सारा लेजर से हम लोग इसको बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने से क्वेश्चंस में हो सकता है नहीं दिया हो, लेकिन ये सारा लेजर हमको अपने से बनाना पड़ेगा। बहुत सा क्वेश्चन में नहीं दिया होता था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हो तो छोड़ दे। आउटपुट CGST, हाँ CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, ये GST हो गया है आपका सेंट्रल टैक्स, सेव कर। ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स,
ठीक है, क्योंकि मेरा जीएसटी से रिलेटेड जितना लेजर था वो। अब क्या चीज है, आपको एक बैंक का लेजर बनाना है। अब वो बैंक का जो आप लेजर बनेगा तो देखिएगा सबसे पहला कि आपका क्या क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी चूंकि एजुकेशनल टैली है, ठीक है, तो इसमें एक दो कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन लाइसेंस वाला टैली रहेगा तो वो दिखेगा आप। ठीक है, जैसे चेक प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है, तो आपका सैंपल जो आता है, जैसे एसबीआई का हो गया, अलग अलग बैंक का सैंपल्स आता है, वो हमको नहीं आपके दिखेगा। पास भी लाइसेंस नहीं है कैसे हो गया? सर? आपके पास भी लाइसेंस नहीं है? मेरे पास लाइसेंस, अभी बताएंगे ना लाइसेंस में, अभी डीएक्टिवेट हो गया। तो प्रैक्टिकल सेक्शन बताएंगे ना, प्रैक्टिकल जो लाइव क्वेश्चन, तो लाइसेंस लेकर के बताएंगे, ऐसा नहीं, लाइसेंस है मेरे। सर तो मेरे पास एक ऑफर है 18,000 प्लस जीएसटी में, हम लोग टैली बेच रहे हैं सर, चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, मेरे पास ना, हमको ना रेंटल में मिलता है 7 दिन का फ्री वाला, ठीक है, वही वाला लेकर के हम चलाते हैं फिर खत्म हो जाता है, फिर 7 दिन का टेंशन नहीं है मेरा, बहुत मेल आईडी है, बहुत लाइसेंस है मेरे पास तो 7 दिन वाला चलाते हैं। अच्छा, डिस्काउंट करेगा, कितना में देगा? सर सर हमसे ले कंपनी कौन कौन टेलीविजन लगे, देखो ये होता है सेल्स का बंदा लोग का काम, नहीं जहां मिला टेलीविजन देना है क्या? नहीं, सही है, सही है। चाय पीने जाएगा, चाय वाला को भी टाली टाली लगाओ, तुम टाली लगाओ, देखो तेरा 1,000 कब बिकेगा क्या? तुम उसको बताना है, बिजनेस चाय वाला जो था ना, एमबीए चाय वाला कोई है ना, उसको उसका एग्जांपल देखो, ऐसे कैसे मोटिवेट करके भी टाली बेचता है, नहीं चलो, अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, तो अच्छा लगता है, स्पिरिट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी हम लोग क्या करें, अपना प्रोडक्ट को कोशिश करें कि अपना इंडोर्स करने। अभी अकाउंट नंबर है ना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई, आगे देखते हैं। आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है, कोई बताएगा? हेलो, ऐसे नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको नहीं आता तो एम्बैरेसिंग फील करता है, ऐसा कुछ जनरली 11 डिजिट का होता है। देखो ये आईएफएससी कोड का फॉर्मेट होता है, देख रहे हो, इसमें 5 तुम्हारा अल्फाबेट होगा, ठीक है, उसके बाद ये जो तुम्हारा है, बाकी सारा नंबर होता है, सॉरी 4 अल्फाबेट होता है, बाकी तुम्हारा ये नंबर होता है, ठीक है। तो कहाँ गलती किए हैं, 1 2 3 4, अच्छा 5 हमारा अल्फाबेट, ठीक है, आगे। अब देखो ये स्विफ्ट कोड क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर से मान लो आउट ऑफ इंडिया पैसा मंगाते हैं, जैसे हम लोग पैसा मंगाते हैं इंडिया के अंदर, तो अकाउंट कोड, ये सॉरी अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालते हैं, उस तरह से बाहर से अगर पैसा आता है ट्रांसफर होकर के अदर देन इंडिया, तो क्या होगा, मेरा स्विफ्ट कोड लगता है आईएफएससी कोड की जगह, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो बैंक नेम दिख रहा है नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है, जब लाइसेंस वाला टैली रहेगा तो यहाँ जितना सारा भी बैंक है सब आ जाएगा, तो यहाँ से आईडीबीआई बैंक अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक रहेगा, एसबीआई सारा बैंक आएगा। ब्रांच ब्रांच हम कुछ भी देते हैं, दे देते हैं, अपना ही ब्रांच दे देते हैं, कालपुर कालपुर दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है तुमको, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इसको समझना है, ठीक है, यहाँ बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन में तुमको ये ऑप्शन दिख रहा है, सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स, ठीक है, और इनेबल चेक प्रिंटिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बताते हैं, ठीक है, जो अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो है बहुत सारा चीज है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि चेकबुक अल्टर करना, अब इसका यूजेस क्या है ये भी तो जानना है, ठीक है, हम इसको यस कर, तो एक डायलॉग बॉक्स तुम्हारे सामने एक विंडो खुल रहा है, इसमें दिखा रहा है फ्रॉम नंबर टू नंबर, नंबर ऑफ चेक्स, नेम ऑफ चेक। कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे मैनुअल चेकबुक हमको मिलता होगा, आप लोग के पास चेकबुक होगा तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी को चेक देते हैं, तो फर्स्ट पेज में हम लोग जो रहता है कॉलम, उसमें लिखते हैं कि ये नंबर का चेक हम लोग इतना अमाउंट का इस व्यक्ति को दिया, ये नंबर चेक इतना अमाउंट का इस व्यक्ति को दी, ये नंबर का चेक इतना अमाउंट का इस व्यक्ति को, इतना का पेमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन को किए या इसको भी किए, जो भी है, आप चेक नंबर के बिहाफ में आप उसको लिख करके रखते हैं, किस चेक नंबर के बिहाफ में हम इतना पेमेंट, ठीक है, उसी से वो ट्रैक होता है,
तो टैली में एक जो है कॉन्फ़िगरेशन है कि आप जो है अपना जो मैनुअल जो है खाता जो है जो अपना चेकबुक है उसको यहाँ पे आप डिजिटली जो है आप उसको डाल सकते हैं, तो आपको ट्रैक होते रहेगा कि आपका जो चेकबुक है आपने किस चेक के अगेंस्ट में, चेक नंबर के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट कहाँ पे। तो इसमें एक्टिवेट चेकबुक बोल रहा है, चेकबुक का ये स्लैब होता है 6 डिजिट का होता है। कितना बोल रहा है 1 ठीक, यहाँ से लेकर के कितना बोल रहा है ठीक है। अब नंबर ऑफ चेक्स आ गया यहाँ पे, आप चेकबुक का नाम भी डाल सकते हैं ठीक है, जैसे IDBI है तो IDBI चेकबुक 1 डाल सकते हैं, आप IDBI बुक 1 कर सकते हैं ठीक है, जो भी आपको मन है आप उसका नाम भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी जब कल हम लाइसेंस टैली लाएंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे आपको। यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो चेकबुक है उसको चेक को प्रिंटिंग कर सकते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कुछ सैंपल्स वगैरह जो है वो भी आपको जो है बैंक से रिलेटेड जो है वो दिखेगा जब लाइसेंस वाला टैली रहेगा, तो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे आपका जो डायमेंशंस है, इसका विड्थ है, इसका हाइट है वगैरह, इसको डिस्टेंस कितना होना चाहिए टॉप और एज का, सारा कुछ आप डाल सकते हैं। कंपनी का जो डिटेल है, कंपनी का नाम आपको चेक में चाहिए सर, हाँ सही है ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे ठीक है। एक सिग्नेचर चाहिए, 2 सिग्नेचर चाहिए, मेरे को क्या क्या चाहिए, तो हमको जो भी चीज हम लोग को रिक्वायरमेंट लगेगा हम उसको यहाँ से डाल सकते हैं ठीक है। सर यहाँ से ऑल्ट भी करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एक आ जाता है। नहीं ठीक है, वो आ जाता नहीं, हम तो करके दिखा रहे हैं ना ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि आपको मान लीजिए जो भी चीज हम एक नॉर्मल करके दिखा रहे हैं ठीक है, कि मेरा क्या होना चाहिए ठीक है, फिट एरिया क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है आपका बाय डिफॉल्ट। अभी क्या है कि इसमें आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारा चीज है, लाइसेंस और टैली में को सैंपल्स भी दिखता है, वहां से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, ये तो मैनुअली हो गया ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड अगर आपको डालना है डिटेल तो आप यहाँ से रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं, नहीं है ओपनिंग वगैरह डालना है उसको भी डाल सकते हैं ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तेज कंप्यूटर है मेरा, एक माइक्रो कंप्यूटर है, वर्मा सन्स है, शिवम डिस्ट्रीब्यूटर करके है। अभी देखिए इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको हम लोग डालते हैं। तो इसमें कौन हेल्प करेगा हमको, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। तेज कंप्यूटर, अब यहाँ पे कोई भी प्राइस लेवल अगर मान लो मेंशन करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ तो मेंशन करने के लिए नहीं बोला है प्राइस लेवल वगैरह क्या है क्या नहीं है ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इसको डालना है, कहाँ का है, ये झारखंड बोल रहा है, झारखंड का है तो डाल देंगे, और इसका 3 नंबर बोल रहा है, 3 नंबर जो है डाल देंगे ठीक है। एक मिनट, वो सर फ्री है, मुझे विश्वजीत कॉल कर रहा है, थोड़ा सा उसको बता दीजिए ना डेस्क पे लेकर के, उसका थोड़ा डाटा देख लीजिए। विश्वजीत A to Z सॉल्यूशन का सर देख लीजिए, हाँ डाटा देख लीजिए कहाँ क्या हुआ है इन्वेस्ट में। अभी क्या है कि हम बना लिए थे तेज कंप्यूटर, अभी हम लोग बना रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर।
ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर बना रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका पुराना सिनेरियो है, ठीक है। अभी बहुत सारा सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इजी रखें। अभी थोड़ा सा टफ हो गया है, ठीक है, हल्का फुल्का चेंजेस हुआ है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन का पैटर्न में, है ना। तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग कल देखेंगे। मोटा मोटी 80% यही है, कुछ 20% के आसपास चेंज हुआ होगा। अभी ये क्या है, मेरा स्टेट कौन सा, सॉरी इसको झारखंड ले लिया, स्टेट क्या है मेरा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है, कौन सा स्टेट में पड़ता है वेस्ट बंगाल? हाँ, हेलो, कोई कुछ बोलता नहीं। हेलो, यस सर। अरे वेस्ट बंगाल कौन सा स्टेट में पड़ता है? सर वेस्ट बंगाल तो ऑलरेडी स्टेट है। अरे वाह, कौन बोला, कौन बोला? बाकी लोग क्या सोच रहे थे? अरे ऐसे ही पूछते रहते हैं बीच बीच में। वेस्ट बंगाल खुद एक स्टेट है। अच्छा, हम लोग भी वही सोच रहे थे। वही सोच रहे थे सर क्या पूछ रहे हैं। अरे ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। वेस्ट बंगाल का कोड कितना है? लोग बहुत चीटिंग करता है। वेस्ट बंगाल का कोड कितना है, स्टेट कोड बताओ। 19। हाँ, झारखंड में कितना है? सर 20। बिहार में कितना है? बिहार 10। यूपी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। कितना, कम से कम 3-4 स्टेट उतने आते। अब क्या है, वर्मा सन्स एंड सर्विसेज है, ये मेरा केटर पार्टी है। ठीक, ये मेरा केटर पार्टी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया। ये देखो, ये मेरा टीडीएस जो है यहाँ पे मेरा इस पे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेबल है। अगर मान लो स्टैट्यूटरी डिटेल में टीडीएस को यस नहीं किए तो ये ऑप्शंस नहीं है, हम लोग यस करके रखे थे, बोल रहा है। डिडक्टिव टाइप जो है आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन में देखना कि वो फर्म कैसा है। हाँ नहीं, हाँ कंपनी रेसिडेंस है, कंपनी नॉन रेसिडेंस है, प्रोप्राइटरी फर्म है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कंपनी रेसिडेंस है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम ऑप्शन डिडक्ट करना है, हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पैन नंबर डालना है इसका, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है, इसको डालना है। ठीक है, इसको डालेंगे। जीएसटी से अभी कोई लेना देना नहीं है हमको, जीएसटी को हम अननोन भी करके रख सकते हैं, ठीक है। एक साथ कभी 2 टैक्स नहीं लगता है, तो अगर मान लीजिए आप लगा रहे इधर टीडीएस को, जीएसटी आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आपका कॉन्फ़िगरेशन चालू हो जाता है। अभी क्या बोल रहा है, शिवम डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा, ये भी डेब्टर पार्टी है, ठीक है। और इसमें क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, प्राइस लिस्ट भी दिया हुआ है, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये मेरा डेब्टर पार्टी है, ठीक है, इससे हम पैसा रिसीव करेंगे। प्राइसिंग लेवल क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से सेट किए, तो जो भी हम लोग एंट्री मारेंगे शुभम डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अपना कैलकुलेट कर लेगा, चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे अमाउंट हो, सारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ठीक है, हम इसको कितना दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे, हम लोग कितना दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, 15 दिन का, ठीक है। क्रेडिट लिमिट कुछ नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका ऐसा डेप्टर है, ठीक है, मान लीजिए आपसे बहुत माल लेकर के जा रहा है, हाँ, कहानी क्या होता है, बहुत माल लेकर के जा रहा है आपका, तो क्या है कि पैसा देखिए कि आप मेरा बहुत खड़ा है उसके ऊपर, ठीक है, अभी देखते हैं बकाया है, लेना है हमको, इतना रिसीव करना, दे नहीं रहा है, अभी आया माल लेने के लिए, फिर आप चला 1 लाख का माल दे दे, फिर माल फंस गया। तो ऐसा सिचुएशन में क्या है कि आप क्रेडिट लिमिट भी जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कि हमको 10,000 का माल देना है, 20,000 का देना है, उसके ऊपर जैसे ही आप इनवॉइस एंट्री मतलब वैल्यू बनाएंगे, 50,000 लेगा ही, ठीक है। उसे क्या समझ में आ जाएगा कि भाई इसको 20,000 का माल देना, भी सेट कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर क्या है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, चूंकि हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कंपनी फीचर से यस करके रखे थे इसीलिए दिख रहा है, नहीं कीजिएगा तो नहीं दिखेगा। ये कल भी बताए थे आपको, ठीक है। यहाँ पैरामीटर वाला भी बताए थे आपको कि आप वाउचर एंट्री के ड्यूरेशन में आप मान लीजिए अब यहाँ पे हम 10% सेट कर देते हैं और ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर इस ट्रांजैक्शन को नो रखते हैं तो मैं 10% ही लेगा। लेकिन मान लीजिए हम वो चाहते हैं कि हम अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको घटा या बढ़ा सके, तो ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजैक्शन को यस करेंगे तो ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री क्या होगा, वो हम रेट को फ्लक्चुएट कर पाएंगे अपने हिसाब से, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कितना है 10% पर कैलेंडर ईयर है, 10% है ना, पर एक मिनट पर कैलेंडर ईयर, ठीक है। और कुछ है इसमें, जीएसटी वस्टी भी है, जीएसटी है, ये झारखंड का पार्टी है, झारखंड में डालो, झारखंड का पार्टी है ये, जीएसटी डालो 20, ठीक है। ये मेरा है गोयंका कंप्यूटर्स है, मेरा गोयंका कंप्यूटर्स, गोयंका, ठीक है। येलो बेल्ट एग्जाम उतना ज्यादा टफ नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे साथ कंबाइन करके एक बार कॉम्पैक्ट आता है 3 घंटे में, तो एग्जाम का एक ट्रिक्स होता है, कुछ कुछ ट्रिक्स होता है, ठीक है। तो वो ट्रिक्स हम लोग जो है हैबिचुएट है, इसीलिए हम बता पाते हैं। आप लोग क्या रहते हैं, हैबिचुएट नहीं रहते तो उसमें छोटा छोटा चीज में फंस जाते हैं, उसी वजह से कहीं 1-2 रिपोर्ट गड़बड़ हो गया तो एक छोटा सा रिपोर्ट गड़बड़ होता तो 3-4 रिपोर्ट आपका उसकी वजह से टैली नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, रिटेलर है, हम लोग रिटेलर ले लेते हैं। अब इसका भी क्रेडिट डिफॉल्ट पीरियड है 15 ही दिन का है, 15 दिन का सेट करें, 15 दिन करेंगे हम लोग। ये कहाँ का पार्टी है, वेस्ट बंगाल का पार्टी है ये मेरा, वेस्ट बंगाल का है। इसमें जीएसटी नंबर भी है 19, ठीक है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है इसमें, नहीं इंटरेस्ट मुझे लगता है बोले दिमाग से क्या था, कौन था, गोयंका कंप्यूटर था। पंद्रह परसेंट क्या था पर कैलेंडर ईयर था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, हेलो, नो सर। कौन बोला नो सर, हम सर। सौरभ, हाँ तो सैटरडे को एग्जाम है, हाँ तो सैटरडे को ट्रेनिंग खत्म होगा ना, सैटरडे को एग्जाम रहेगा, ठीक है। और सैटरडे को मेरे को ये सारा बंदा पास दिखना चाहिए अपना मेहनत से। इसमें अनुज है, सौरभ है, हाँ ये सैटरडे है, हाँ नहीं रखे क्या, मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट दे देना फिर ओरिजिनल एग्जाम रखें, ठीक है। डर क्यों रहा है, मंडे को लेंगे एग्जाम, मंडे को अटेम्प्ट दे देना है ना, नहीं दशहरा से पहले एक अटेम्प्ट दे दो, कुछ लोग तो पास कर ही जाएगा। यस सर रेडी है। हाँ फ्राइडे ट्रेनिंग खत्म होगा, सैटरडे मॉक टेस्ट भेजेंगे, कुछ गलती वलती होगा पूछ लेना कि सर क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा इश्यूज आएगा नहीं। देखो इतना है कि 55-60-65 तक आ ही जाता है, ठीक है, मोर देन 60-65 आ जाएगा, ठीक है। कुछ 10-15-20 में होगा डाउट, ठीक है, उसी की वजह से कुछ होगा तो उसको देख लिया जाए।
तो अभी यहाँ तक जो हम लोग बताए, सॉरी हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्योर्ड लोन का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, यहीं से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्योर्ड लोन का लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा। हम बैंक से मतलब पैसा लेते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट तो लगता ही है, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन 12% जो है मेरा पर कैलेंडर ईयर ले रहा है, कितना ले रहा है, कैलेंडर ईयर ही ले रहा है, ठीक है। सर ये इंटरेस्ट वाला कहाँ से ऑन किए थे? इंटरेस्ट वाला तो ये कंपनी फीचर्स, सब कंपनी फीचर्स है। वो कंपनी फीचर्स में हम लोग जाएंगे ना, तो कंपनी फीचर्स में मेरा सारा ऑप्शन है, अकाउंटिंग वाले ऑप्शन है, इन्वेंट्री वाले ऑप्शन है, टैक्सेशन वाले ऑप्शन। अब देखो अकाउंटिंग वाला ऑप्शन में मेरा बिल वाइज एंट्री ये हमेशा यस रहेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर भी यस कर सकते थे, लेकिन हम कॉस्ट सेंटर इसलिए यस नहीं की क्योंकि वो बाद में फंस जाता है, ठीक है। बाद में जब लोग एंट्री करते हैं तो उसको बाद में कर लेंगे, जहाँ पे एलोकेट करना रहता है तो क्या होता है हर बार वो एलोकेट करना चालू कर देगा, ठीक है। तो वहां से नो करना फिर ये करना, इसीलिए अभी इसको नो रखिए, वहां पे जरूरत पड़ेगा जहाँ पे एलोकेट करना वो यस कर। इन्वेंट्री में मल्टीपल प्राइस लेबल बैचेस वगैरह यहीं से यस होगा, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम वगैरह सारा चीज, तो ये कंपनी फीचर से हम लोग इसको यस किए। तब सिक्योर्ड लोन का भी हो गया। अब देखो अब ये जॉन कंप्यूटर, अब क्या है कि मेरा आगे कहानी मल्टी करेंसी का, जो हम बोले थे कि हम बताएंगे मल्टी करेंसी का कंसेप्ट। मल्टी करेंसी का कंसेप्ट यहाँ से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा है। किसी को भी अगर डाउट होगा मल्टी करेंसी का कंसेप्ट समझने तो मल्टी करेंसी अलग से फिर हम कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे डाउट होता है, ठीक है। तो कल स्टार्टिंग में एक बार हमको याद दिलाना, ठीक है। अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कल फिर से एक अच्छा सा, ठीक है, अलग से फिर से मल्टी करेंसी का हम जरूर से बताएंगे। उसमें अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे पेमेंट करना, दो केसेस होता है, एक बार क्या होता है कि रुपया का वैल्यू गिरता है, ठीक है, एक बार क्या होता है रुपया का वैल्यू चढ़ता है, ठीक है। दो अलग अलग केसेस होता है। तो एक केसेस में हमको फॉरेक्स लॉस होता है, एक केस में हमको फॉरेक्स गेन होता है ना, फॉरेक्स लॉस होता है, फॉरेक्स गेन होता है। तो अगर आपको अल्टरनेट समझना है तो उसको भी हम पूरा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम पूरा सिनेरियो भी आपको अलग से कल, वैसे भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम जो है कल बताएंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन से जितना टॉपिक्स हम 2 दिन में पढ़ाए हैं, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन है अभी बता रहे हैं। फिर हम कल टॉपिक बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का भी ज्ञान होते रहे, साथ में साथ आपको टॉपिक्स का भी। तो अभी 10-12 टॉपिक्स अभी क्लियर हो गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उतना तक भी क्लियर हो जाएगा, तो 60% ऑलमोस्ट हो जाएगा। बाकी 40% जो है, जो भी टॉपिक्स बचा हुआ डिटेल में कल बताएंगे, उससे रिलेटेड फिर परसों क्वेश्चन खत्म करके हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरा जॉन कंप्यूटर है, तो जॉन का हाँ जॉन कंप्यूटर है मेरा। तो जॉन कंप्यूटर मेरा बाहर का कंप्यूटर, बाहर का सॉरी पार्टी है मेरा, इससे मेरा सेल परचेज हो सकता है, श्रीलंका का हो, केनिया का हो, दुनिया जहां कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो करेंसी ऑफ लेजर रुपीज दिया हुआ, ठीक है, और डॉलर रहेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना, तुमको 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक तुम्हारा रहेगा, ठीक है, अभी शॉर्ट में बता रहा, ठीक है, कल डिटेल में बताएंगे उसको। एक रहता है तुम्हारा रेट ऑफ एक्सचेंज, कहने का मतलब है कि अभी जो है रुपया के मुकाबले डॉलर का वैल्यू कितना है, ठीक है, अभी जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, बाद में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी का रेट हम लोग पकड़ लेंगे कि जितना भी है, क्वेश्चन में दिया हो रहा है 70 रुपया 75 रुपया जो भी, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 2 चीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में मेरा कन्वर्जन रेट कितना दिया हुआ है। देखो $1 का आज का कन्वर्जन रेट है, $1 का 70 रुपया, ठीक है। मतलब आज जो है रुपया का वैल्यू जो है, मतलब डॉलर का वैल्यू 70 रुपया के बराबर। तो यहीं से आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये सब ट्रिक्स है, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा और पहले से इसको सेटअप कर देगा, बाद में भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग पहले ही सेटअप कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद ये करेंसी में जाए, ठीक है। अब जैसे ही आप करेंसी बनाइएगा, ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पर आप करेंसी बनाइएगा, सिंबल है, आप यहाँ पे डालिएगा, शिफ्ट के साथ डॉलर डालिए, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मल नेम दे सकते हैं US डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि
आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। कहीं पे मान के चलिए कि आपका कन्वर्जन वाला आ रहा है, कन्वर्जन वाला मतलब जैसे हम आपको बताए थे कि किलोग्राम से ग्राम में आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा जो आप बिल ऑफ मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है। तो उस स्टेज में आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं, उस स्टेज में आपको डेसिमल प्लेसेस 3 रखना है। क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के वजह से क्या होता है कि मेरा राउंड फिगर कैलकुलेट करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम 2 लेंगे, 2 यूनिट प्लेसेस रखे हुए हैं डेसिमल का, तो क्या करता है वो मेरा राउंड करता है। जैसे पॉइंट मान लीजिए 1 रुपया में ले रहे हैं, 1 रुपया, ठीक है, 1.653 हो जाता है या 657 हो जाता है, तो उसको कैलकुलेट करता है 67 के होल में कैलकुलेट करता है। तो कहीं भी आपको कन्वर्जन वाला अगर यूनिट मिलेगी, तो कंप्यूटर बनाना था, कल हम आपको केक बनाना बताएंगे, ठीक है, या फिर मेरे पास ग्लू स्टिक का भी है, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम में खरीदते हैं, ग्राम में बेच रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। तो वहां पे जहाँ पे कन्वर्जन का काम आएगा आपका, तो उस सिचुएशन में अगर उस तरह का क्वेश्चन आ गया आपको बिल ऑफ मटेरियल में, हमेशा याद रखिएगा कि उसमें करेंसी में जब करेंसी बनेगा तो आप डेसिमल प्लेसेस 3 रखिएगा। अभी और नॉर्मल अगर आएगा, जिस तरह से अभी आया बिल ऑफ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं करना है तो 2 रखिएगा। ये मेरे से भी गलती हुआ है और इसकी वजह से जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, गलती किसी से भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट डे टू डे बदलता है। तो हम लोग जितना ज्यादा जो है एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो भी नया चीज है आप लोगों को बताते हैं। दो बार मेरे से ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है कि हम बार बार यूनिट प्लेस 2 रखे हैं और हम उधर भूल गए हैं, ठीक है, और हम रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है होल हेलो, एक मिनट है, वो कॉल आ गया, कनेक्शन लूज हो गया इसीलिए नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन तो आ रहा है। मेरे ही को नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। एक मिनट, हम डिस्कनेक्ट करें, कनेक्ट कर। ओके सर। तो जैसे हम बता रहे थे कि अगर कभी भी कन्वर्जन वाला आएगा तो यूनिट प्लेसेस हमेशा 3 रखिए। ये हम बनाए थे कि नहीं करेंसी, ठीक है, डॉलर बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ एक्सचेंज दिख रहा होगा, ये नया ऑप्शन खुल गया, क्योंकि पहले एक ही करेंसी था तो रेट एक्सचेंज किससे करेगा। अभी उसके पास मिल गया कि 2 करेंसी हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड रेट अभी क्या है, 70 रुपया पर डॉलर का, तो 70 रुपया हम लोग डाल देंगे आज के रेट से, ठीक है, डाल देंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज भी अभी डाल दिए कि मेरा कितना कन्वर्जन का आज के रेट से। अब क्या जॉन कंप्यूटर हमको बनाना है, जॉन कंप्यूटर मेरा कौन सा पार्टी है, चैप्टर पार्टी है। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप चेंज कंट्री का ऑप्शन आएगा, आप चेंज कंट्री कर लीजिएगा। जो भी कंट्री बोल रहा है आपका, यहाँ श्रीलंका बोल रहा है, श्रीलंका कर लीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलेगा, हम लोग अमेरिका ले लेते, डॉलर वहीं यूज होता है। अलास्का ले लेते हैं इसका ये, ठीक है, बाकी यहाँ जीएसटी वगैरह नहीं लगता है। यहाँ तक जो बताया, यहाँ तक आप लोगों का समझ में आया? आया? अब ये Yes, sir. बताइए कि ट्रांजेक्शन्स जो है मेरे सामने,
इसको हम अभी करें, आज करें या कल करें, जैसा आप लोग बोलिए। यहाँ तक अगर आगे हम लोग बढ़ने का है सर, आगे बढ़िए, तो ट्रांजेक्शन्स भी हम लोग कुछ पास करते हैं जितना हो पाएगा क्या। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लोगों का एक भी राय मिनट, लेंगे। अरे आवाज ही नहीं आ रहा मेरा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ बोलो। बढ़ सकते हैं सर। हेलो। यस सर। हाँ करें। यस सर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, कुछ भी और टफ ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल को राहुल गुप्ता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल कितना का, 15 लाख का, और कहाँ डाल रहे हैं उसको, बैंक में डाल रहे हैं। क्वेश्चन आपको दो तरह से आएगा, कोई आदमी है वो कैपिटल जो है अपना कैश के रूप में भी डाल सकता है, तो आपको कैश भी रिसीव कर सकते हैं आप, या फिर तो बैंक में भी उसको डाल सकते हैं, दो तरह का आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 10 लाख 15 लाख 1 करोड़ कुछ भी, और उसको क्या कर रहा है, कैश के रूप में रख रहा है, तो कैश में रिसीव कर लीजिएगा, आ जाएगा आपके पास कैश उतना आपका फर्म में, ठीक है, कंपनी में उतना कैश दिख रहा है। या तो फिर कैश में नहीं रख रहा है तो बैंक में रखेगा, दो ही चीज करेगा। तो आपको या तो कैश रिसीव करना है या तो बैंक में डालना है, ठीक है। एकदम रट लीजिए एक एक एंट्री, जब भी क्या आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना बोलेगा तो या तो कैश रिसीव कीजिएगा या तो बैंक में रिसीव कीजिएगा। वाउचर एंट्री पास करेंगे, ठीक है, रिसीव में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट हम बना चुके हैं, नहीं बनाया है, हाँ सॉरी, कैपिटल अकाउंट आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले से भी बना करके रख सकते हैं, याद रखिएगा कौन कौन लेजर हम बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। कैपिटल ये आपका जाएगा कैपिटल, अब 15 लाख बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सा बैंक में बोल रहा है मेरा, IDBI बैंक, ठीक है। तो हम देखिए IDBI बैंक में रिसीव कर लिए, कोई चेक नंबर वगैरह नहीं बोल रहा है, अगर चेक नंबर वगैरह बोलता है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर पे हम डाल देते, नहीं बोल रहा, ठीक है। अब देखिएगा मेरा बैंक में जो है, बैंक में मेरा 15 लाख रुपया आ गया हुआ है। फोटो में जाएंगे, फोटो में जगह है, अब हम लोग यहाँ से देखिए, एक मिनट, फोटो में जाएंगे और हम लोग यहाँ से कैश बैंक बुक देखेंगे, देखिए एंटर मारेंगे, देखिए बैंक में 15 लाख रुपया आ गया ना, दिख रहा है। यस सर। तो कोई डाउट, पहला आपका कैपिटल का एंट्री होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, आपको क्या करना है, या तो कैश होगा या तो फिर क्या होगा आपका बैंक, दो ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आपको कैश में रिसीव कर लेना है पैसा, या तो फिर बैंक में डिपॉजिट करना है, दोनों केस में आपका आसान है, ठीक है। एंट्री देख लिए, यस सर। ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट, नो सर। आगे बढ़ नो सकते सर। हैं, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक। डाउट अब होगा एक तो एक पूछ एंट्री, लेंगे सर। क्या हुआ, डाउट होगा तो पूछ लेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तुम लोग, पास मत कर, पास मत करो तुम लोग एक बार में, उसके बाद फिर हम बताते हैं। ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में दिखना चाहिए, हाँ यस सर, दिखेगा। दिखेगा ना, एक एक बार में यस पास सर, करेगा ना। देखो कर अगर लेंगे। ये बैच एक एक बार में पास कर देता है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि कोई ऐसा बैच, मतलब पुराना का, मतलब जो लोग बहुत दिन से पोर्टल में काम कर रहा है वो लोग भी पास किया है, ऐसा नहीं है, पास किया है पुराना लोग, लेकिन जो लोग अभी पोर्टल में आया है, ठीक है, वो लोग एक बार में कोई भी येलो बेल्ट पास नहीं किया है, एक दो जन किया है रेयर केस में, कोई नहीं किया है अभी का सिनेरियो में, सब सेकंड अटेम्प्ट सबको लगा है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक अटेम्प्ट में कर लेते तो बहुत अच्छा। यहाँ तक चलिए बताया, यहाँ तक पूरा क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो। चलिए, तब तो हमको लगता है कि आगे भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, 3 तारीख को, इसलिए हम एक एक एंट्री उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ पे डालना है, क्या करना है, क्या मतलब होगा, इसीलिए एकदम डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमको मतलब जैसे लोग ये होता है कि सर आप इतना डिटेलिंग में क्यों बता रहे हैं, होता है ना,
तो क्या होता है कि मेरा काम ही वही है, ठीक है। अगर हम ऊपर ऊपर मान लीजिए अगर किसी को कुछ बताते हैं, ठीक है, फिर कल के डेट में हम ही को गाली देगा, क्या ट्रेनिंग दे रहा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है, सामने वाला के हो जाता है कि भाई आपको इतना डिटेल में एक एक चीज जब बताया गया कि लेजर में क्या मतलब क्या यस रखना है, क्या नो रखना है, इनेबल करने से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बस यही रीजन है। ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं, टैलेंट है, प्रैक्टिस, टैलेंट इज डिफरेंट थिंग है ना, और प्रैक्टिस अलग चीज होता है। अच्छा हमको बहुत नॉलेज है, ठीक है, लेकिन जब मेरा भी जो भी एग्जाम रहता है, किसी भी चीज का मेरा एग्जाम चलते रहता है, ठीक है, तो हमको भी 10 दिन क्या पढ़ना पड़ता है, सेट मारना पड़ता है हमको बैठ करके, जो भी प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, ठीक है, या ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मानो, क्योंकि अपने आप को क्या करना पड़ता है, हमको 2 घंटा का जो मेरा एग्जाम होता है उसमें हमको अपने आप को 200 क्वेश्चन हमको बनाना रहता है, तो हमको उस हिसाब से अपने आप को ढालने में समय लगता है। अब अचानक से हम चले जाएंगे एग्जाम में तो हो सकता है कि हम सारे क्वेश्चन जान रहे फिर भी नहीं बना पाएंगे 2 घंटे में, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मेरा क्या है माइंड उस हिसाब से सेटअप नहीं है, तो हम दे दे माइंड को उस हिसाब से बना लेते हैं, भाई 2 घंटा में हम बना लेंगे, वही चीज होता है। तो आता आप लोग सबको को, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं आता है, टैली आता है, कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, क्या तो कॉम्पैक्ट करके 3 घंटा में देना होता है, तो थोड़ा चैलेंजेस होता है। इसके लिए एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। अभी क्या है कि 3 तारीख को ये क्या कर रहा है, कंपनी परचेज कर रहा है कंप्यूटर मेकिंग मशीन फ्रॉम वेदांता इंडस्ट्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इसका ये है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कर रहा है, और उसका क्या है 2 लाख रुपया दाम है, सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख रुपया दाम है, और 18% उसका आईजीएसटी बिल भी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चेंज लेजर डिटेल फ्रॉम परचेज टैक्सेबल टू इंडस्ट्री परचेज टैक्स। एक बार अभी एडिट चालू कीजिए, ऑनलाइन दीजिए। अभी क्या बोल रहा है, कहने का मतलब है कि 3 तारीख को थोड़ा बड़ा आपका क्या हार्ड डिस्क उड़ गया था? ये देखिए, ठीक है। अभी क्या है कि 3 तारीख को कंपनी परचेस कर रहा है कंप्यूटर मेकिंग मशीन, कहां से, वेदांता इंडस्ट्री से। वेदांता इंडस्ट्री कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का एक पार्टी, ठीक है, वेस्ट बंगाल का एक पार्टी है, वहां से कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी में हम लोग क्या डाले थे, कंपनी का जो ये डाले थे वो परचेस टैक्सेबल डाले थे, अब उसको क्या करने का, इंटरेस्ट परचेस टैक्सेबल करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या है कि हम एक फिक्स एसेट बनाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर क्या खरीद रहा है वो, ठीक है, एक हम परचेज का एंट्री पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चैलेंज क्या है, परचेज का एंट्री पास करेंगे, लेकिन परचेज का एंट्री मेरा क्या होगा, कौन से मोड में होगा, ये परचेज का एंट्री मेरा आइटम मोड में नहीं होगा। 3 तरह का मोड होता है आपका एंट्री का, देख रहे हैं, देखिए चेंज मोड हम करते हैं यहाँ से कंट्रोलर से, 3 मोड है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और वाउचर इनवॉइस, देख रहे हैं 3। बोले सर डिफरेंस क्या, आइटम इनवॉइस का तो आप लोग जानते हैं, आइटम में क्या करेंगे, मिल जाएगा। पूरा का पूरा डिटेल डालेंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, परचेज लेजर, पर्टिकुलर आइटम्स कितना क्वांटिटी पे है, कितना रेट पे है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या अमाउंट होगा, ये आइटम इनवॉइसिंग का मोड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा इन्वेंट्री, पूरा का पूरा स्टॉक मेंटेन करते हैं। दूसरा होता है वाउचर मोड। वाउचर मोड में हमको कोई आइटम का कोई स्टॉक से मतलब नहीं होता है, पहले इतना पैसा डाले, इतना पैसा लिए, इतना पैसा पेमेंट किया, इतना पैसा रिसीव किया, इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, सिंपल। अब अकाउंटिंग इनवॉइस जो होता है ये दोनों के बीच का इनवॉइस, इसमें क्या होता है, आइटम देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो थर्ड वाला एंट्री जो है आपका, जो भी एंट्री आएगा कि कंपनी परचेज कर रहा है एक फिक्स एसेट इतना का, वो हमेशा अकाउंटिंग इनवॉइस में खींचेगा, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या होता है, ये दोनों के बीच का है, इसमें क्या होता है कि आपका आइटम आएगा और डायरेक्ट उसके अमाउंट पे चला जाएगा, उसका रेट उसका क्या है उस पर नहीं, ये होगा आइटम और अमाउंट डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका एंट्री जो है आपका हमेशा अकाउंटिंग इनवॉइस में खींचेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंप्यूटर मेकिंग मशीन बना रहा है, अब सप्लाई इनवॉइस नंबर भी तो हमको बोल रहा है भाई, कितना है 6354, ये बोल रहा है 6354, ठीक है, तो 635 ये बोल रहा है। कौन सा पार्टी, नया पार्टी, वेदांता करके कोई पार्टी है उसका, है ना, नया पार्टी बोला, नया पार्टी बना लेंगे वेदांता इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेदांता, ठीक है, ये इसका पार्टी है जिससे ये परचेस कर रहा है, इसका केटर पार्टी है,
वेदांता इंडस्ट्री जो है इसका पार्टी है, ठीक है। वेदांता इंडस्ट्रीज थिएटर पार्टी है, वेस्ट बंगाल का है ना। हम डाल देते हैं इसको, वेदांता इंडस्ट्रीज है इसका, वेस्ट बंगाल कर देते हैं यहाँ से। वेस्ट बंगाल जीएसटी नंबर 19 क्या है भाई, 2563, ठीक है। ये हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल भी डाल सकती है, नया ऑप्शन है, ठीक है। वेदांता इंडस्ट्री बना लिए। अब क्या है, मशीन है मेरा कंप्यूटर मेकिंग मशीन, ठीक है। अल्ट सी करेंगे, अल्ट सी से एक लेजर बना लेंगे, कंप्यूटर मेकिंग मशीन। मशीन के स्पेलिंग क्या होता है? तुम लोग बता, तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है, हमको लगता है पंडित जी बन गए, जय हो सत्यनारायण भगवान कथा सुना रहे, तुम लोग बैठ के मजा ले रहे हो, तो बहुत गलत करते हो। हेलो, यस सर, गलत करते हो। अब मेरा काम जानते, दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, मतलब फिजिकल जब रहता है ना ट्रेनिंग, बहुत अच्छा रहता है। हम मेरे लिए सबसे बहुत मतलब हमको, अगर तुम कोई बोलेगा ना कि सुबह से शाम तक लीजिए, हम सुबह से शाम तक लेंगे। ऑनलाइन होता है ना, तो ना किसी को देख सकते हैं, 4 बार बोलना पड़ता है, भाई बोल, भाई बोल, जिंदा है बोल। बोला करो, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बात करो, अच्छा लगता है, बात करने से मजा आता है। बात करने से हो सकता है ना कि हम तुमको और बहुत सारा चीज मेरे दिमाग में आएगा, बहुत सारी चीज से हम कोरिलेट करके बहुत सारी चीज को बताएंगे। कभी स्किल ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो देखते हो, स्किल ट्रेनिंग अटेंड किया है ना, स्किल ट्रेनिंग में हम बहुत सारा चीज तुम लोगों को बताते हैं ऐड करके, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, तो प्रोडक्ट में भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग बात नहीं करोगे तो क्या होगा, हम बताएंगे निकल जाएंगे, बोरिंग हो जाता है। तो फिक्स सीट में हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर करने क्या बोल रहा है कि परचेज टैक्सेबल से इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल कर दीजिएगा। बोले हाँ भाई ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या करेंगे, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। और 18% था इसका, 18% डाल देंगे, ठीक है। अभी आगे देखो, डायरेक्ट अमाउंट आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20 लाख का खरीद रहा है, ठीक है भाई, 20 लाख का खरीद ले भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इस पर टैक्स लगाना है, ठीक है। लग गया टैक्स, आईजीएसटी, यस सर, ठीक है। आईजीएसटी लगेगा ना, बिहार का मेरा कंपनी है, हम लोग परचेस कर रहे हैं बंगाल से ना, आईजीएसटी लगेगा। 18% देख लो, कैलकुलेट कर लो, 18% उसका लिया है। 10 लाख का होता है ना भाई, 18,000 जो भी है तुम्हारा, मतलब 1,80,000 होगा ना, 3,60,000 हुआ, हो गया ना तुम्हारा 18%, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेव कर देंगे अपन लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये एंट्री में कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं सर। बहुत अच्छा बात। अब थोड़ा सा थक गए हम, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, समझ, तभी से थक गए हैं बोल तबीयत भी ठीक नहीं है। दुर्गा पूजा शॉपिंग वॉपिंग हो गया? कौन कौन है बंगाली है रे? बंगाली कौन कौन है? मैं बोलती हूँ। अच्छा अच्छा, शॉपिंग हो गया? हाँ हो गया। चलिए, आपने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया तो शॉपिंग कैसे करूंगी? हम लोग का सैलरी खुद ही नहीं आया। इतना पढ़ा रहे हो बंदे, पागल हो जाएंगे बच्चे। देख रहे हैं फिर से हो गया, देखिए, दर्द हो जाएगा। एक लास्ट कितना बजेगा, टाइम देख रहा हो? 5:40 हो गया। पूछ लीजिए बच्चे लोग पढ़ने का। थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए तो आप लोग पूछ लिए, पूछे तो बोला सर बताइए, इसीलिए बता, नहीं तो हम बंद कर। लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, पूछ लीजिए, सबका दिमाग ऊपर से बात कर रहा होगा। अरे देखिए प्रिंस सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ बोलो। समझ में आ रहा है सर। और कंटिन्यू करना है या रुका जाए? वही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आज देखिए एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है, पता चलेगा आप लोग भूलते चले गए ना,
और रिवाइज नहीं किए तो फिर लास्ट में बोलोगे अरे सर ये भी था, ये तो आपने हम लोग को बताया ही नहीं था। समझ रहे हो ना, वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग रिवाइज कर लो ना इसको सफिशिएंटली आराम से। यस सर। ठीक है ना। तो क्या है कि हम लोग इसको क्या है कि अभी एंड करते हैं, एक लास्ट एंट्री है ये बता देते हैं, फिर आप लोग ना थोड़ा सा याद रखिएगा कि मेरे को बताइएगा सर यहाँ तक बताया था। ठीक है, ये लास्ट एंट्री है। अब क्या है कि हम लोग सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। ठीक है, कंपनी 2 का सिक्योर्ड लोन जो भी है 35 लाख का IDBI बैंक से लेती है। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट जो है हम लोग तो डाले ही थे सिक्योर्ड लोन, तो फिर से हम लोग रिसीप्ट का एंट्री मारेंगे। ठीक है, जो भी डेट है, तो डेट मेरे पास नहीं ले रहा है। ठीक है, कहाँ गया मेरा सिक्योर्ड लोन है, कितना का 35 लाख का। ठीक है, बैंक से हम लोग ले रहे हैं, मेरा बैंक कौन सा है, IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक से हम लोन ले लेते हैं, तो चेक नंबर वगैरह देगा तो इसके अगेंस्ट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया ये तक। ठीक है, अब इसके आगे जो भी एंट्रीज हैं, परचेज का एंट्री है, ठीक है, और बाकी जो भी एंट्री है आपका, ठीक है, ये सारा एंट्रीज जो है एलोकेट करना, ये आपका एंट्रीज है ना। ये सारा एंट्री जो है, ज्यादा एंट्री नहीं है, 6-7 और एंट्री होगा। ठीक है, तो हम लोग कल के सेक्शन में देखेंगे। तो कल के सेक्शन में और क्या होगा कि हम आपको कुछ और टॉपिक है, जैसे मल्टी करेंसी डिटेल में बता देंगे, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर डिटेल में बता देंगे और अच्छे से, फिर उस पर क्वेश्चन पाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। क्या अभी इतना बताएं, क्योंकि 2 दिन टॉपिक क्लियर हुआ है तो इतना क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, TDS, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपको कल बताएंगे अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करवा देंगे अगर टाइम रहा तो। ठीक है ना। ओके सर। ओके, तो ये यहाँ तक जो भी बताएं, देखिए मेरा बोलना है कि हम 10% सीखे, लेकिन उस पे मेरा कमांड होना चाहिए कि कोई फायदा नहीं है हम 10 टॉपिक सीख लिया, किसी पे मेरा कमांड नहीं, लास्ट में हम फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ? यस सर। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आज एंड करते हैं हम लोग सेशन आज यहाँ। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।